हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल विश्वकर्मा अर्जुन 7788 में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम सभी लोग नवोदय विद्यालय क्लास 6 एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम आपको बता रहे हैं मैथ के सारे अभ्यास प्रश्नावली प्लस आपके जितने भी थ्योरी पार्ट हैं आपको बेसिक से समझाया जा रहा है। तो साथियों, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अगर वीडियो पसंद आए तो आप दोस्तों में शेयर करें। तो साथियों, हम सभी अब उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। हमारा सेकेंड चैप्टर चल रहा है पूर्ण संख्याओं पर आधारित मूलभूत संक्रियाएं। ठीक है दोस्तों, तो हम सभी उसी को अब आगे आज बढ़ाएंगे। उसमें से आपको थ्योरी पार्ट बता दिया गया है। जो बच्चे उस पार्ट को नहीं देखे हैं उसको ज़रूर से ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें बेसिक जानकारी आपको दी गई है। ठीक है साथियों, तो बेसिक जानकारी जब आपको रहेगा तो आप सभी क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाएंगे और अच्छे से इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम सभी स्टार्ट किए हैं अभ्यास प्रश्नावली। अभ्यास प्रश्नावली में आपका 15 नंबर क्वेश्चन तक हो चुका है, 14 नंबर क्वेश्चन तक। अब आज आपका 15 नंबर से कंटिन्यू करना है। ठीक है दोस्तों, तो हम सभी आज उसी को कंटिन्यू करेंगे, उसी को देखेंगे किस प्रकार किया जाएगा। ठीक है ना, हर एक प्रोसेस आपको बताया जाएगा। आपको जो भी क्वेरी पूछना होगा आप पूछ सकते हो। आप कमेंट बॉक्स में आप जो भी क्वेरी होगा उसको आप पिन कर देना, हम उसका आंसर दे देंगे। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगेगी तो आप लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ठीक है ना, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। 4006, 4055, 44,004 और 444 का योगफल क्या होगा। ठीक है ना, तो इसको आपको ऐड ही करना है और बाकी इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना। इसमें क्या कर दीजिए, आप ऐड कर दीजिए। योगफल जब कहेगा तो क्या करना है, ऐड करना है, नहीं जोड़ देना है। ठीक है ना, तो इसको ऊपर नीचे आप लिख करके जोड़िए। तो कैसे लिखेंगे हम, ध्यान से देखिएगा। ठीक है दोस्तों, आप पहले लिखिए 4006। ठीक है, उसके बाद 4055 लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए, 4055। फिर क्या है, 44,000 आपका कितना है, 4 है। ठीक है ना, कितना है, 44,004 है। फिर का कितना है, 444 है। तो आप ऊपर भी लिख सकते हो 444, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब इसको आपको सबको क्या करना है, ऐड करना है। और लिखते समय आप ध्यान रखिएगा, जो भी लिखना आप पीछे से लिखना। ठीक है ना दोस्तों, पीछे से, आगे से मत लिखना, क्योंकि ऐड ऐसे नहीं होता। ठीक है ना, इसको आप ऐड करिए सबको। तो क्या होगा, 6 6 12, 12 5 17, 17 4 21 से हासिल कितना, 2। ठीक है ना, अब 2 हुआ, 2 और 4 6, 6 5 11 के 1 हासिल 1। ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा, अच्छा सॉरी दोस्तों, इसमें आपका 444 है। क्या, इसको राइट कर लीजिए, 444 होगा। ठीक है ना, हम यहाँ पर 446 लिख दिए हैं। कितना हो जाएगा, 444 इसका यहाँ पर लिखा जाएगा। तो अब ऐड करिए। अब आपका क्या होगा, 4 6 10, 10 5 15, 15 4 19 के 9। कितना होगा, 19 के 9 होगा। उसके बाद हासिल कितना हुआ, 1। तो 4 1 5 5 10 के 0, यहाँ पर क्या होगा, 0। हासिल कितना, 1 हुआ। उसके बाद 4 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा, 5 आएगा। फिर 4 4 4 8 4 12 के 2 आएगा। हासिल कितना, 1। फिर 4 1 5 आएगा, यानी कि आपका कितना आया, 52,509 आया। कितना आया, 52,509 आया। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये तो आपका केवल ऐड ही करना था, केवल जोड़ना ही था। ठीक है ना दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया है, किस संख्या में 17 से भाग देने पर भागफल 23 और 7 शेषफल जो है 7 बचता है। क्या है दोस्तों, किस संख्या में 17 से भाग देने पर भागफल 23 और शेष कितना बच रहा है, 7 बचता है। देखो दोस्तों, इसके लिए आपको एक फार्मूला याद करना होगा, जो कि एक छोटा सा फार्मूला है। ये आप ध्यान रखिएगा, आपको बता रहे हैं, इसको नोट कर लेना अपनी पेन और कॉपी पेन से। ठीक है ना, फार्मूला क्या है, देखिए इसको। क्या होता है, भाज्य, क्या होता है, भाज्य बराबर, क्या होता है, भाज्य बराबर, भाज्य बराबर भाजक, क्या, भाजक गुणे भागफल, क्या चीज़, भागफल, और प्लस होता है शेषफल। क्या होता है दोस्तों, शेषफल होता है। ठीक, क्या होता है, शेषफल होता है। तो इस सूत्र को पहले आप जानिए, भाज्य क्या है, भाजक क्या है, भागफल क्या है, शेषफल क्या है। तो दोस्तों, इसको जानने के लिए हम एक छोटा सा भाग लेंगे, उससे समझेंगे हम क्या होता है भाज्य, भाजक और भागफल। ठीक है ना, तो जैसे कोई आपका भाग दिया हो, आपका कोई भाग दिया हो, ठीक है ना, जैसे लिखा हो 5,
क्या चीज़, 5 भाग्य आपको देना पड़े मान लीजिए 2 से, ठीक है ना। आपको भाग किससे देना पड़े, 2 से। तो आप जिससे भाग देंगे, क्या दोस्तों, आप जिससे भाग देंगे उसे हम क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, भाजक कहते हैं, ठीक है ना। अब जिस संख्या को भाग दे रहे हो, 5 को भाग दे रहे हो ना, तो इसको क्या कहेंगे, भाज्य कहेंगे। क्या कहेंगे मित्रों, इसको हम भाज्य कहेंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब भाग दे दीजिए तो कितनी बार जाएगा आप 5 में, तो आप कहेंगे 2 दूना 4 होता है। जब घटाएंगे 5 से 4 कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये जो आपका जितनी बार जाता है यानी जो आपका आंसर आता है उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं भागफल। क्या कहते हैं मित्रों, हम लोग उसको भागफल कहते हैं, ठीक है ना। अगला आपका जो नीचे बचा है यानी कि 1, उसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं शेषफल। आई बात समझ में। तो ये होता क्या है, जिस संख्या से अगर आप भाग देंगे उसे हम भाजक कहेंगे, जिस संख्या को भाग देंगे उसे हम भाजक कहेंगे और भाज्य कहेंगे, और जो आपका आंसर आएगा यानी जितनी बार आपका भागफल चला गया तो उसको कहेंगे भागफल, ठीक है ना। और जो आपका नीचे बचेगा यानी कि शेष के रूप में, जिसको हम शेषफल ही कहते हैं, आपका शेषफल हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आई बात समझ में। तो इस फार्मूले को आप याद रखना, यही फार्मूला आपका इसके पिछले वाले क्वेश्चन में लगेगा, ठीक है ना। तो हम चलते हैं इसके पीछे वाले क्वेश्चन में। पीछे वाला क्वेश्चन क्या है उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है किस संख्या में 17 से भाग देने पर भागफल 23 और 7 शेषफल कितना होगा, 7 बचेगा। यानी कि यहाँ पर कौन सी संख्या हो जिसे हम 17 से भाग दें तो भागफल कितना आए, 23 आए, और शेषफल कितना आए, 7 आपका नीचे बचे। तो आपको क्या बताना है, भाज्य ही तो बताना है ना। क्या बताना है दोस्तों, भाज्य बताना है। तो वही आप फार्मूला रखो, क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और धन क्या होता है, शेषफल होता है। क्या होता है मित्रों, शेषफल होता है, ठीक है ना। तो हम यहाँ रखेंगे, हमको भाज्य चाहिए तो भाजक कितना है, आप कहेंगे आप 17 है, तो यहाँ रखो 17, गुणे में भागफल कितना है, 23 है आप कहेंगे, और प्लस क्या शेषफल क्या है, 7 है, इसको हम ऐड कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसको आप क्या करो, गुणा करो, 17 तियाँ 51 के, एक हाथ से कितना 5, 17 दूना 34, 34 5 कितना हो जाएगा, 34 5 आपका 39 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब क्या करना है, प्लस 7 और ऐड करना है। जब 391 में आप 7 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 398। कितना आएगा मित्रों, 398 आएगा। आई बात समझ में। आशा है कि आपके इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है ना दोस्तों। आप इस क्वेश्चन का आंसर क्या सही हो जाएगा, इसका आंसर, तो इसका आंसर जो आपका डी नंबर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, डी नंबर इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो इसका आप ऑप्शन लगाइएगा कौन सा, डी, ठीक है ना दोस्तों, इसका डी आंसर सही होगा। चलिए आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप उसमें बताइए भाज्य कितना होगा, भाजक क्या होगा और भागफल क्या होगा, ठीक है ना। आप बताए ना, हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं। जैसे आपका दिया हो 345 भागे कितना 8, इसमें बताइए भागफल क्या आएगा, भाज्य कौन सा है आपका, भाजक क्या है और भागफल क्या है, शेषफल क्या, सारी चीज़ आपको बताने हैं, ठीक है ना। हम यहाँ लिख दे रहे हैं भाज्य बताना है आपको, ठीक है दोस्तों, जल्दी जल्दी बताइएगा। भाजक का क्या बताना है, क्या चीज़ है, ठीक है ना, क्या बताना है, भाजक बताना है, और उसके बाद आपका भाजक के बाद भागफल बताना, क्या बताना दोस्तों, भागफल बताना, और आपका शेषफल बताना, ठीक है ना। इन आपको 4 चीज़ों को बताना है। तो आप बताइए इसको क्या क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, जो आपका 8 है जिससे हम भाग लगा रहे हैं उसको कहते हैं भाजक। तो आपका भाजक क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। जिसको भाग दे रहे हो यानी कि 345 को भाग दे रहे हो, आपका भाज्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्रों, भाज्य हो जाएगा। जो आपका अभी बचेगा उसे हम क्या कहेंगे, शेषफल कहेंगे, और जो आंसर आएगा उसको हम भागफल कहेंगे। पहले हम भाग लगा दें, तो 8 का पहाड़ा 34 में कितनी बार जाएगा 8 का पहाड़ा, तो आप कहेंगे 4 बार, 8 चौके 32। तो यहाँ पर आप 4 बार भाग ले जाइए, कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। घटाओगे कितना आएगा, 2 आएगा। अगली गिनती क्या है, 5 उतार लेंगे, 25 बना। 8 का पहाड़ा पढ़िए 25 से ज़्यादा ना हो, आप कहेंगे 3 बार पढ़िए, 8 त्रिक 24, तो कितना बच गया, 1 बच गया। तो दोस्तों शेषफल कितना आया, इसमें 1 आया। आंसर कितना आया, 43 आया, यानी कि भागफल कितना आया, 43 आया। आशा है आप लोग ये बातें समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका अगला। मित्रों अगला आपका 17 नंबर क्वेश्चन क्या है,
5618 और 3845 में और क्या जोड़ना चाहिए जिससे प्राप्त योगफल 12850 हो जाए। ठीक है ना दोस्तों, आपसे कह रहा है योगफल कितना हो जाए, 12850 हो जाए। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है, आप इसको पहले समझिए, आप उसके बाद आंसर इसका करिएगा। आपसे कह रहा है 2 अंक दिए गए हैं, इसमें और क्या जोड़ा जाए। ठीक है ना, और क्या जोड़ा जाए कि योगफल आपका इतना मिल जाए। हम आपसे कहें कि कोई आपकी 2 संख्या, एक है आपका 4, एक है आपका 5, ठीक है ना। हम कह रहे हैं आपसे इसका सबका, और एक तीसरी संख्या पता नहीं कौन सी है, लेकिन इसका जो है आंसर आपका 15 आ रहा है। जोड़ने पर क्या रहा है, 15 आ रहा है। हम आपसे कहें इन दोनों संख्याओं में क्या जोड़ा जाए कि योगफल 15 हो जाए, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे तो 4 5 9 हुआ, हमें 6 और चाहिए। कितना चाहिए, 6 और चाहिए। तो ये 6 कहाँ से आता है दोस्तों, तो 6 आपका कैसे आएगा, आप इन दोनों संख्याओं का योग कर लीजिए। पहले 4 और 5 का योग कर लीजिए, 9 हुआ। तो आप हम इसी जो योगफल दिया पूरे का, इसी में से आप 9 को क्या करें, माइनस कर दें। क्या करें मित्रों, माइनस कर दें। तो 15 में से 9 गया, 6 बचेगा। ठीक है ना दोस्तों, तो कहाँ से आया आपका, आपका आया जो पूरा टोटल योगफल आपको लाना था उसमें से माइनस कर दीजिए जो जो आपकी संख्या दी गई है, तो तीसरी संख्या आ जाएगी जिसमें आपका और यानी कि कौन सा संख्या जोड़ा जाएगा तो वही आपका नंबर मिल जाएगा। तो ऐसे ही करके आपको इस क्वेश्चन को भी करना, एकदम इजी तरीके से आपका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कैसे करेंगे हम लोग, ध्यान से इसको देखिएगा। तो आपसे क्या कह रहा है, तो आप क्या करें, इसमें 5618 और प्लस 3845 उसको पहले ऐड कर दें। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा, 8 5 13, 4 1 5 1 6, 8 6 14 के 4, 5 3 8 1 9, आपका हो जाएगा 94 63। ठीक है ना, अब क्या करें, टोटल में से घटा दें। तो 12000 कितना है, 853 है, घटा दीजिए। तो 10 यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। देखो सबके लास्ट में 7 है, यहाँ से कितना बचेगा आपका, 14 से गया 8 होगा। ठीक है ना, 87 कहाँ है पीछे, देखो फर्स्ट ऑप्शन में मिल रहा है। ठीक है ना, ऑप्शन से भी आप इसको कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, इसमें कोई आपकी दो राय वाली बात नहीं है। तो फिलहाल आप घटा भी सकते हैं, यहाँ पर कितना आएगा, 3 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है ना, तो 33 87 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मित्रों, आशा है आपको समझ में आएगा। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 में आपका सिंपल तरीके से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है ना, और आपको ज़्यादा इस तरह जब आपका नंबर दे दे मल्टीप्लाई करने के लिए, इसमें आपका बेहद आसान तरीका है। क्या है तरीका, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। जैसे आप किससे गुणा कराना है, 200 से, तो आप क्या करेंगे, अभी ऊपर नीचे लिखेंगे, है ना, ऊपर नीचे लिखने के बाद फिर 0 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 का पहाड़ा, ऐसा कुछ नहीं करना इसमें। ठीक है ना, अब जैसे कोई नंबर दे दे और उसके लास्ट में 0 ही 0 हो, क्या हो, 0 ही 0 हो, तो आप केवल उस नंबर का मल्टीप्लाई करा दीजिए, बाकी अब 0 जितना बचेगा पीछे आप लगा देना। ठीक है दोस्तों, तो पहले आप गुणा कराओ, तो 2 8 16 के 6 हासिल 1 और 2 0 0 हासिल कितना 1, 2 चौके 8, 2 इक्के 2 दूना 4। ठीक है ना, 2 दूना कितना होता है, 4 होता है। अब पीछे कितने जीरो बचे, इसमें 2 हैं, इसमें तो पीछे कोई जीरो नहीं, तो कितने जीरो लगेंगे, 2 जीरो। तो यानी है कि आपका 48 16 00 आना चाहिए। देखिए 48 16 00 ऑप्शन आप कहेंगे सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 पर। ठीक है दोस्तों अगला आपका क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, 93.40 को 0.015 से भाग देने पर लगभग उत्तर क्या होगा। ठीक है ना, आपको इसमें भाग दे करके बताना है कि इसमें कितने उत्तर आपके आएंगे, कौन सा आपका आंसर सही हो जाएगा। तो भाग दे दीजिए। तो भाग देने का तरीका आपको बताए थे, कैसे लिखो, आप ऊपर नीचे लिख करके भी भाग दे सकते हो। ठीक है दोस्तों, ऊपर नीचे लिख करके भाग आप दे सकते हैं। देखो दशमलव बाद कितने जीरो हैं, आप बताएंगे 2, यहाँ कितने हैं, यहाँ पर 2 गिनती हैं, यहाँ पर कितने गिनती हैं, दशमलव बाद 3 है। तो आप यहाँ पर 1000 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 3 दशमलव अगर आपको हटाना आपका राइट साइड तो आपको 3 जीरो चाहिए, लेकिन ऐसा यहाँ भी करना पड़ेगा क्योंकि मान में तब परिवर्तन ना होने पाए। तो आप क्या करें, गुणा कर दीजिए। तो आप देखेंगे नीचे आपके 3 नंबर हैं और 3 जीरो हैं, तो आपका खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा, केवल 15 बचेगा। ठीक है दोस्तों, और ऊपर में देखो, ऊपर में दशमलव बाद कितनी गिनती हैं, आप बोलेंगे 2 है, और यहाँ पर कितने जीरो हैं, 3 हैं, तो 2 जीरो से 2 दशमलव हट जाएगा
और आपका एक जीरो बचेगा, ठीक है ना, उसके पीछे लग जाएगा। तो आपका क्या आ जाएगा 93, 40 और एक जीरो और, ठीक है ना, 93, 40 और एक जीरो और उसके बाद आपका बटे 15। इसी को आपको आंसर देना है। इसका आंसर क्या आएगा, इसको हम काट देते हैं। तो कैसे कटेगा, 15 का पहाड़ा पढ़िए, 93 से ज़्यादा ना हो, कितनी बार जाएगा 6 बार, तो 15 छक्का 90 हुआ, बचा कितना 3, आपका कितना हो गया 34 हो गया। अब 15 का पहाड़ा पढ़िए, 34 से ज़्यादा ना हो तो आप कहेंगे 15 दूना 30 होता है, 15 दूना कितना होता है 30 होता है। उसके बाद कितना बचा 4 बचा, फिर आपका 40 हो गया। 15 का पहाड़ा पढ़िए, 40 से ज़्यादा ना हो तो 15 दूना 30, 15 3 45, 3 बार ज़्यादा हो जाएगा तो 15 दूना 30 कर देंगे, ठीक है ना। फिर आपका कितना बचा, फिर आप कहेंगे 10 बच गया, तो 10 आगे आ गया कितना बन जाएगा आपका 100 बन जाएगा। तो 15 छक्का फिर कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। आपकी देखें कितना आंसर आया 6226 दशमलव में भी कुछ आएगा तो इसको आप नहीं लीजिए क्योंकि आपसे लगभग उत्तर पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिए बच्चों, आपका इसमें 6226 है, इसमें देखो दशमलव 6 है, दशमलव 6 के करीब करीब नहीं है। ये 600 तो 600 करीब करीब नहीं, 60 के भी करीब करीब नहीं है, किसके करीब में है ये, आप कहेंगे ये 6000 के करीब में। देखो इसको क्या पढ़ेंगे 6226, तो किसके करीब में आ रहा है 6000 के करीब में आ रहा है। तो आपका ये आंसर आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आशा है आपको ये बात समझ में आई होगी। जब आपका एक चैप्टर होगा, हम जब उस चैप्टर को पढ़ाएंगे, उस चैप्टर का नाम है आपका सन्निकट मान। तो सन्निकट मान वाले का अगर चैप्टर आप पढ़ाएंगे तो इस सभी चीज़ों को बताएंगे कि कैसे हम उसको नज़दीक वाले मान लेते हैं, कैसे हम मान उसका नज़दीक वाला नहीं लेते हैं, ठीक है ना। तो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 21 नंबर क्वेश्चन पर, ठीक है ना साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है यदि भाग के प्रश्न में यदि भाजक 51 हो, भागफल 16 हो और शेषफल 27 हो तो भाज्य क्या होगा। अभी हमने आपको फार्मूला बताया, क्या बताया, भाज्य बराबर भाजक क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, ठीक है ना। तो कुछ नहीं करना, आपको सब रख देना है। देखो भाज्य पूछ रहा है, भाज्य को आपको बताना है, बाकी सबका वैल्यू रख दीजिए। भाजक कितना है आप कहेंगे 51 है, गुणे भागफल कितना आप कहेंगे 16 है, प्लस शेषफल कितना है 27 है। तो बस इसी के मान में रख दीजिए आप, उसके बाद सॉल्व कर दीजिए। तो पहले आप गुणा करते हैं, तो 16 इक्के 16 खींचे यहाँ से ले, ठीक है ना, 16 पंचे 81 81 हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस कितना 27। तो इसमें आप 27 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका कुछ इस तरह हो जाएगा, कितना 843, कितना हो जाएगा दोस्तों 843 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको ऐड करने पर कितना आएगा 843 आएगा, ठीक है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर कौन सा नंबर हो जाएगा, आपका राइट आंसर आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है मित्रों। ये तो क्वेश्चन आप कर सकते थे। फिलहाल इसका आंसर क्या होगा राइट 483 होगा, ठीक है दोस्तों, सॉरी 843 होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर आपका 21, ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा 21 क्या है, 21 क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि 13,013 संख्या अगर 13 से विभक्त होती है यानी विभाजित हो जाती है तो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ढूंढिए जो 14 से आरंभ होती है और 13 से विभक्त होती है, ठीक है दोस्तों। तो आपको हम बताए थे 13 से विभाजता का नियम। 13 से विभाजता का नियम क्या होता है, आप किस संख्या के एकदम इकाई के अंक को देखेंगे और इसको 4 गुना करके उसी में जोड़ देंगे, फिर जो आपको संख्या मिलेगी उसको सारे को ऐड करेंगे, तो जो ऐड आएगा अगर वो 13 से विभाजित हो जाएगा तो पूरी संख्या भी 13 से विभाजित हो जाएगी। इसी कॉन्सेप्ट को हम इसमें लगाने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए आप ऑप्शन से अगर देखेंगे तो कैसे लगेगा, आप सबसे पहले छोटी गिनती ढूंढो। चलो हम लास्ट से ऑप्शन से चेक करते हैं। तो हम क्या लिखा है इसमें 14,001 लिखा है, 1 का 4 गुना करेंगे 4 होगा, इसमें ऐड करेंगे 4 1 5 हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी सब आपके वही नंबर हो जाएंगे। इसको जब ऐड करेंगे आप सब कुछ कितना होगा 5 4 9 1 10, तो 10 तो आपका कटता नहीं है किससे 13 से, इसलिए आपका ये वाला नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। अगला हम चेक करते हैं। तो साथियों अगर आप इस क्वेश्चन को ऐसे ही करेंगे तो आपका ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है दोस्तों। और ये वाला ट्रिक आपका कहाँ लगेगा, केवल आपका सबसे बड़ा जो ज़्यादा नंबर रहेगा उसमें आपको लगाना है, ठीक है ना। छोटे नंबर में आप चेक भी कर सकते हो, तो सीधे क्या करो आप चेक कर लो, ठीक है ना दोस्तों, क्या कर दो चेक कर दो।
तो 13 से भाग लगाओ, 13 इक्के 13 होगा, ठीक है ना। 13 इक्के 13 होगा, बचेगा कितना, 1 बचेगा। अगली गिनती क्या है, 0। आपका टेबल नहीं जा रहा है, आप यहाँ से 0 बढ़ाइए। अगली गिनती कौन सी है, 0। अब कितना हो गया, 100 हो गया। तो 13 का पहाड़ा पड़िए 100 से ज़्यादा ना हो, तो आप कहेंगे 13 सते 91। क्या आएगा दोस्तों, 91 आएगा। घटाएंगे कितना बचेगा, 9 बचेगा। अगली गिनती क्या है, 1 है, ठीक है ना। तो कितना होगा, 13 सते 91। देखो पूरा पूरा क्या हुआ, कट गया कि नहीं कट गया, 13 सते 91 आपका पूरा पूरा डिवाइड हो गया, ठीक है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, लास्ट वाला आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और ये 14 से आरंभ भी हो रहा है, और छोटी से छोटी संख्या भी आपकी यही है, ठीक है दोस्तों। तो आपको समझ में आया होगा। देखो दोस्तों, जो 13 वाला आपका ट्रिक है, जो ज़्यादा बड़ा नंबर रहेगा हम उस पर चेक करेंगे, ठीक है ना। छोटे नंबर पर आपका नहीं चेक करेंगे, बड़े नंबर पर चेक करेंगे। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा 22 है। क्या दिया है 22 क्वेश्चन में, क्वेश्चन कह रहा है एक आपका कितना है, 10,101 को 17 से गुणा करने पर गुणनफल क्या होगा, आपको ये बताना है, ठीक है दोस्तों। तो आप सीधे क्या करें, इसका मल्टीप्लाई कर दें। वैसे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 17 इक्के 17, क्या होगा, 17 इक्के 17 होगा। तो आप क्या करेंगे, 17 के 17 के साथ लिखेंगे, हासिल कितना होगा, 1 होगा। फिर 17 0 हो जाएगा, ठीक है ना। हासिल कितना होगा, 1 होगा, यानी कि 7 आया। और कितना आया, 1 आया। फिर आप गुणा करिए 17 को, 17 इक्के 17, 17 के साथ हासिल कितना, 1। फिर करेंगे 17 0 फिर आपका 0 हो जाएगा, प्लस आपका हासिल 1 था तो क्या हो जाएगा, 1 लिख दिया जाएगा। फिर आपका 17 से फिर आपको 1 से गुणा करिए, 17 इक्के 17, तो इसका आंसर क्या आएगा, 17 17 17 आएगा, यानी कि 17,000 एक आपका कितना हो जाएगा, 1,71,717 आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर कौन सा, फर्स्ट आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। देखो दोस्तों, आपको एक छोटा सा ट्रिक बता रहे हैं, आप इसको ध्यान रखिएगा, इससे आपको मल्टीप्लाई करने में आसानी होगी ऐसे क्वेश्चनों में। जैसे आपका क्या करे, आपका कोई क्वेश्चन दे दे और उसके बाद आपका 0 हो, ठीक है ना, काफ़ी 0, जैसे इसमें 0 है, उसमें अगर 0 रहेगा, जैसे देखिए दे दे 30 30 और 30, या कोई भी संख्या दे सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। हम मान लेते हैं कोई और नंबर है, इसको आप मान लीजिए आप 20 मान लीजिए, क्या मान लीजिए, 20 मान लीजिए। इसको गुणा कराना है 15 से, क्या कराना है, 15 से। तो आप सिंपल तरीके से क्या करिएगा, आप केवल 15 को 0 से करेंगे, फिलहाल 0 ही आएगा। 15 दूना कितना होता है, 30 होता है, पूरा 30 लिख दो, ठीक है ना। फिर 15 तीन कितना होता है, 45, पूरा 45 लिख दो। फिर 15 तीन कितना होता है, 45, पूरा 45 लिख दो। अब आप सोचेंगे कि ये 0 का क्या काम हुआ। तो देखो दोस्तों, जब आपका कोई नंबर दिया हो, उसकी पहले कोई 0 हो, फिर आपको गुणा करना हो, तो आप वही नंबर का गुणा करके पूरा रख दीजिएगा, ठीक है ना। आपका आंसर सही हो जाएगा। कैसे होगा, देखिए एग्जाम्पल से देख लीजिए कैसे होगा, ध्यान से देखिएगा। जैसे लिखा हो आपका 40 गुणा में कितना, 5, तो आप क्या करेंगे, आप गिनती से गुणा कर दीजिए। मान लीजिए यहाँ पर कोई एक नंबर हो 5 हो, ठीक है ना। तो 50 हम कितना करेंगे, 25 करेंगे। तो 25 आप पूरा लिख दीजिए अभी हमारे ट्रिक के अनुसार। उसके बाद 5 का पड़ा फिर 4 पार 5 चौके 20 कर दीजिए, ठीक है ना। तो आपका 20 25 आ जाएगा। यही काम आप यहाँ पर करेंगे। तो 50 25 के 5, हासिल कितना, 2 बना, 5 0 ही 0, हासिल कितना, 2। अब लास्ट में ही 2 तो आकर लिख दिया गया ना, क्या हुआ, वही जो 0 आ रहा था आपका कट करके आपका वहीं आकर के जुड़कर 2 रख दिया गया, ठीक है ना। तो आप क्या किए, 50 25 पूरा लिख दिए हो एक प्रकार से, ठीक है ना। फिर 5 चौके कितना होगा, 20 हो जाएगा। फिर यहाँ पर भी 20 25 आ रहा है, कितना आ रहा है दोस्तों, 20 25 आ रहा है। तो आप देख रहे हैं, आप अगर ट्रिक के माध्यम से करेंगे तो आपको ज़्यादा सोचने समझने की बात नहीं रहेगी, आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर आपका 23 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 170 तथा 8,369 में कितना अंतर है। क्या है दोस्तों, कितना अंतर है। अंतर का मतलब क्या है, आप घटा दीजिए। क्या करो मित्रों, आप घटा दो इसको। तो सिंपल तरीके से आप घटा सकते हो। फिलहाल इसको घटा दीजिएगा, इसमें बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं, केवल आपको घटाना ही है, ठीक है ना। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 24 पर। देखो दोस्तों, जो आपका 24 को नंबर क्वेश्चन है, 25 नंबर क्वेश्चन है, वो आपका प्रीवियस में बता दिए हैं। एकदम सिंपल तरीके से आपको मल्टीप्लाई करना है, हर एक चीज़ करना, आप उसको कर लीजिएगा, ठीक है ना।
आपका बुक होगा, आप उसमें क्वेश्चन कर सकते हो। वैसे भी आपको उस क्वेश्चन आपको बता दिए, ठीक है ना, तो उसकी ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से देखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, लिखा है 39, 49, 7 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ें कि वह 3 से विभाज्य हो जाए। क्या हो जाए, 3 से विभाज्य हो जाए, यानी 3 से पूरी विभाजित हो जाए, ऐसी कौन सी संख्या हम जोड़ें, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो बच्चों, आपको पता होना चाहिए 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। 3 से विभाज्यता का नियम कहता है अगर कोई संख्या हो उसके सभी अंकों को आप जोड़ लीजिए आपस में, अगर उसका जोड़, उसका योगफल अगर 3 से विभाजित है, यानी पूरी संख्या भी आपकी 3 से विभाजित होगी, ठीक है ना। तो यही कहा गया है आपका 3 से विभाज्यता का नियम में। हम आपको विभाज्यता का नियम अच्छे से पढ़ाए हैं। जो बच्चे विभाज्यता का नियम पढ़े नहीं हो वो प्रीवियस वीडियो देख लें, उसमें आपका सारा आपका बताया गया, ठीक है ना, एकदम आसान भाषा में आप उसको समझ सकते हैं। तो देखो दोस्तों, इनमें क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, सभी संख्याओं को जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो आप पहले जिसको ऐड करिए, हम आपको क्या बताए थे, जोड़ने के तरीके बताए थे। आप उस नंबर को काट दीजिए जो आपका 3 से विभाजित हो रहा है, ठीक है ना, आपको जोड़ना नहीं पड़ेगा ज़्यादा। तो देखो 3 से 3 विभाजित हो जाएगा, इसको काट दीजिए। 3 से 9 विभाजित हो जाएगा, इसको काट दीजिए। 3 से 9 विभाजित हो जाएगा, इसको भी काट दीजिए, ठीक है ना। बचे क्या, 4 और 7 बचे। क्या बचे, 4 और 7 बचे। इन दोनों को ऐड करिए, कितना आएगा, 7 4 11 आएगा। अब बताओ 11 आपका क्या 3 से विभाजित है, आप कहेंगे नहीं, ठीक है ना, 11 आपका 3 से विभाजित नहीं है। तो अच्छा बताओ 11 के बाद ऐसी कौन सी संख्या जो 3 से विभाजित है पूरा, ठीक है दोस्तों। 11 के बाद ऐसी कौन सी संख्या है जो कि 3 से पूर्णतः विभाजित है, तो आप कहेंगे सर 12 है। क्या है, 12 है। तो देखो 11 से 12 कैसे हुआ, हमने क्या किया, एक ऐड कर दिया ना। कितना ऐड किया दोस्तों, एक ऐड किया, एक प्लस किया, तभी तो 11 से 12 हुआ। इसका मतलब उसमें क्या जोड़ा जाएगा, एक जोड़ा जाएगा। क्या जोड़ा जाएगा साथियों, एक जोड़ा जाएगा, ठीक है ना। ये है आपका ट्रिक मेथड, एकदम इजी वे से आपका आ सकता है, आपको पूरा ऐड भी नहीं करना है, ठीक है ना। आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है ना दोस्तों। तो आज हम बस इतना ही रखते हैं, और आपको हम जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं आप इसको ध्यान से पढ़ें और अपनी नोटबुक में ज़रूर नोट करें। जो आपको ज़्यादा कठिन लगता हो आप उसको ज़रूर से ज़रूर एक बार 2 बार दोहरा लें, क्योंकि दोहराने से आपका सब कुछ बेहतर हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी सारा प्रयास तो हम आपको 100% करेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों आज का सेशन बस यहीं तक, हम लोग अगले वीडियो मिलेंगे, लेकिन इसके पहले आपको 3 प्रश्न होमवर्क के दिए जाएंगे, ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिए और इसको होमवर्क के रूप में करके आना, ठीक है दोस्तों। आपका होमवर्क का क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, आपका लिखा है 3,26,854 में क्या जोड़ें कि यह 9 से विभाज्य हो जाए, ठीक है ना। ऑप्शन आपके हैं 6, 7, 8 और 9, ठीक है ना। अगला है 5,426 में दहाई व सैकड़ा के अंकों का अंतर बताएं, ठीक है ना, अंतर निकाल देना। अगला क्या है आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन होमवर्क का, 1 से 40 के बीच अभाज्य संख्याओं को बताना, यानी कि 1 से 40 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या आती हैं, आपको वो संख्याएं बतानी है, ठीक है ना। और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कर देना है, ठीक है ना। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिएगा, हम उसको चेक करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।